टॉपिक गिवन है आइसोमेरियंस। तो आइसोमेरियंस का मीन्स ये होता है कि सेम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट जो है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो। उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरियंस का मीन्स ये है कि द फिनोमिनन of existence of two or more compound processing the same molecular formula but different chemical properties is known as आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का क्या मीन्स हुआ? आइसोमेरिज्म का मीन्स होता है कि ऐसी कोई फिनोमिना जिसमें टू और मोर कंपाउंड हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। तो देखिए कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो है आपका टू टाइप का होता है आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट आपका क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड आपका क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट आपका हो गया स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कितने टाइप हैं तो ये ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ है स्ट्रक्चरल में मेटामेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट क्या है? ज्योमेट्रिकल, सेकंड क्या है? ऑप्टिकल। तो फर्स्ट हो गया ज्योमेट्रिकल, सेकंड क्या है? ऑप्टिकल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। तो हम चेन आइसोमेरिज्म को ये बता सकते हैं कि व्हेन टू आर मोर कंपाउंड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन एग्जिस्टेंस, मतलब चेन जो है कार्बन की वो डिफरेंट होगी। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि आइसोमेरिज्म की जो चेन होगी कार्बन की वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ध्यान से देखिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास पेंटेन है, तो पेंटेन पहले आपसे आईपीएससी नेम बनना चाहिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है जो कि आकृति मिश्रा जो टॉपर थी आर्यस आर्यन कॉन्वेंट स्कूल की, उन्होंने खुद बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 हो गया। एन वर्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड है, हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बन के लिए हम एच लगाते हैं। तो देखिए 1 बॉन्ड है तो मतलब 3 बैलेंसी कम है तो 3H लगा दिए। यहाँ 2 कम है तो 2 हो गया, यहाँ भी 2 कम है, यहाँ 3 कम है तो CH3 लगा दिए। तो ये पेंटेन है। तो अब देखिए जो पेंटेन है, तो पेंटेन का चेन हम कार्बन का जो एक्सिस्टेंस है उसे हम चेंज कर देंगे। तो यदि हम सीधे इसको राइट करते हैं तो इसे हम लोग रीड करेंगे यन पेंटेन। अब देखिए हम इसी कार्बन को कैसे राइट कर रहे हैं। CH3 हमने लिखा, CH लिखा, यहाँ CH3 लगाया, यहाँ CH3 लगाया, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब ध्यान से देखिए यदि हम इसको काउंट करते हैं तो C5H12 होता है, मतलब यहाँ पे 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है, हाइड्रोजन भी इसमें कितने हैं? 12 है। 3 2 जा 6, 3 जा 9 और 9 2 कितना? 11, 1 कितना? 12। अब देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। इसका नेम क्या होता है, आइसोपेंटेन। फिर देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हमने CH3 लिखा, C लिखा, CH3 लिखा, CH3 लिखा, CH3 लिखा। अब ध्यान से देखिए कि कार्बन उतने ही है, 5 है, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो इसको हम नेम देते हैं नियोपेंटेन। तो चेन आइसोमेरिज्म का क्या मीन्स होता है कि जो कार्बन एग्जिस्टेंस है, मतलब कार्बन एग्जिस्टेंस वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट चेन में होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट देखिए आपने एन पेंटेन को हम सीधा यदि राइट करते हैं तो इसे हम एन पेंटेन बोलते हैं। आइसोपेंटेन में 1 ब्रांच बना देते हैं तो आइसो हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों ब्रांच हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप काउंट करेंगे तो C5H12 है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चैन आइसोमेरिज्म। आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो इसका एन पेंटेन हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी देखेंगे तो आप इसको राइट कर सकते हैं 2 मेथाइल ब्यूटेन, और इसको आप देखेंगे तो इसे आप क्या राइट करेंगे, 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। क्यों हो रहा है, तो आपको मालूम है कि 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 2 पे क्या है, CH3 है, 2 पे CH3 है, और CH3 को 2 टाइम है तो इसलिए क्या बोलेंगे, 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या मीन्स होता है कि इसमें जो कंपाउंड्स होंगे डिफर पोजीशन पे होंगे। जैसे अब मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है प्रोपेन 1 ऑल, ये हमारे पास कंपाउंड है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन लगा दिए, एन वर्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब 1 पे ऑल है, ऑल का मतलब OH होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए यहाँ CH2 यहाँ CH3, तो CH3 CH2 CH2 OH हो गया। इसे हम लोग क्या राइट करते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। अब देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसकी पोजीशन 1 पे है, तो हम इसे यदि इसका अच्छा काउंट कर लीजिए, पहले कितने 3 कार्बन है तो C3 हो गया, H कितने हैं आपके 3 2 5 2 7 और 8 है, H 8 है, O है। अब देखिए इसकी पोजीशन हम चेंज कर दे रहे हैं, तो यदि हम इसको राइट करें CH3 CH OH CH3, तो ध्यान से देखिए OH की पोजीशन जो है चेंज हो गई है। काउंट करिए तो कितना हो रहा है, 1 2 3 3 C है, ठीक है। H देखिए 3 3 6 हो गया, 7 8 ये भी ठीक है, O1 है। तो इसको यदि हम नेम देखेंगे तो प्रोपेन 1 ऑल है, और इसका नेम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए यहाँ पे पोजीशन जो है क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इनका, सेम है। तो यदि पोजीशन चेंज हो रही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, 3rd नंबर स्ट्रक्चर में है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो डिफरेंट होगा, मतलब यहाँ पे हम ये राइट करेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो आपका सेम होगा, बट डिफरेंट क्या हो जाएंगे आपके फंक्शनल ग्रुप। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, C3H6 क्या है, O है, तो C3H6O है। तो देखिए हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, देखिए C3 है तो 1 2 3 हमने राइट कर दिया, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया। काउंट करिए देखिए कितने 1 2 3 3 C हो गए, ठीक है। यस देखिए 3 3 6 ये भी है 1 O, तो देखिए इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। 1 2 3 कार्बन तो प्रोप हुआ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बिटवीन, तो एन हुआ, CO को आईपीएसी में ओन पढ़ते हैं तो प्रोपेनोन हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं CH3 CH2 CHO। अब ध्यान से देखिए कार्बन काउंट करिए कितने हैं, C3 H देखिए 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन वो
लेकिन इसको हम नेम राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। नल क्यों हो रहा है, क्योंकि CHO ग्रुप है, मतलब ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या है, कीटोन है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिस। तो ये प्रोपेनल है और ये क्या है, प्रोपेन 2 है, मतलब इसका बिहेवियर कीटोन जैसे होगा और इसका बिहेवियर कैसा होगा, एल्डिहाइड जैसे। तो देखिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिस। नेक्स्ट है आपका मेटामेरिस। मेटामेरिस, मेटामेरियंस का मीन्स होता है, मेटामेरियंस का मीन्स होता है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, जिसमें क्या हो, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो। अब सपोज करिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है C4H10O। क्या एग्जाम्पल है, C4H10O। तो देखिए अब इसको कैसे राइट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, CH3 CH2O, यहाँ पे CH2 CH3, काउंट करेंगे तो यही होगा, 4 कार्बन है, H आपके कितने हैं, 10 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसे हम जो राइट करेंगे IUPAC में तो एथॉक्सी इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप एथाइल है और यहाँ पे भी क्या है, एथाइल है। नेक्स्ट देखिए इसी फार्मूले को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, CH3O C3H7। अब काउंट करेंगे तो वही है, इसका नेम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है, प्रोपाइल है, क्योंकि 3 कार्बन है। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ मिथाइल है। देखिए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिस। तो मेटामेरिस का मतलब है कि ऐसा कोई आइसोमेरिस जिसमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिस। यहाँ पे देखिए कि मेथॉक्सी प्रोपेन नेम है, यहाँ एथॉक्सी इथेन है, यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ मिथाइल है, लेकिन यहाँ एथाइल एथाइल है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटामेरिस। तो नेक्स्ट क्या है आपका, स्टीरियो आइसोमेरिस। तो स्टीरियो आइसोमेरिस का क्या मीन्स होता है, इसमें जो टाइप्स है फर्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस का मतलब है कि इसकी ज्योमेट्री जो है, जो इसका स्ट्रक्चर है या जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार्बन हमने राइट किया, यहाँ ए राइट किया, यहाँ ए राइट कर दिया, यहाँ बी राइट कर दिया, यहाँ बी राइट कर दिया। तो देखिए सेम जो है नंबर ऑफ एटम, इनके बीच यदि एंगल 90 डिग्री का है तो इसे हम बोलते हैं सिस आइसोमर। और यही यदि कार्बन जो है इससे अटैच सेम एटम जो है अपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के, देखिए यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। ध्यान से देखिए हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, हमने सपोज किया ये कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे हमने CH3 राइट किया, यहाँ CH3 राइट किया, यहाँ हमने H राइट किया, यहाँ H। तो देखिए 90 डिग्री है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, तो ये सिस आइसोमर है। और ये यदि हम ऐसे बना दें कि CH3 है, यहाँ कार्बन है समझिए, और यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर का मतलब है कि इनके बीच का एंगल जो है कितना हो, 180 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। या आप ऐसे समझिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे हमने आपका H लगा दिया, H लगा दिया। तो अब देखिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये कैसा आइसोमर है, तो ये सिस है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एटम या ग्रुप जो है एक साइड ही अटैच है, तो ये सिस है। और ट्रांस कैसे हो जाएगा, तो जैसे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। तो देखिए यदि हम मेजर कर मतलब ऐसे सपोज करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो 180 हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, ये ट्रांस आइसोमेरिस में है। तो सिस और ट्रांस आप समझ गए होंगे कि सिस में जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, सेम
नंबर ऑफ एटम या ग्रुप जो है एक साइड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीस आइसोमर। और ट्रांस में क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, 180 लगभग बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमेरिज। यहाँ देखिए CH3 एक साइड ही है तो 90 है, यहाँ CH3 जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसे यहाँ पे क्या बनेगा, 180, मतलब इसे हम बोलेंगे ट्रांस और इसे क्या बोलेंगे, सीस। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज का क्या मतलब होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज ऐसा आइसोमेरिज है जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है कि जैसे ये मिरर इमेज है, तो यहाँ पे जैसे हम ये राइट करते हैं कि यहाँ कोई मेटल है, ठीक है, या कोई कोई भी एटम है, तो इसके साथ यदि हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि ईएन जुड़ा हो, ईएन एक लिगेंड है और यहाँ पे ईएन है और यहाँ पे ईएन है, एथिलीन, इसे इथेन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं। तो देखिए जब हम मिरर के अपोज इस मिरर में देखेंगे तो इसका साइड क्या हो जाएगा, इसका साइड जो है बेटा चेंज हो जाएगा। जब साइड चेंज हो जाएगा तो एक इमेज नहीं बनेगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मतलब इसकी मिरर इमेज जो होगी वो जस्ट उसके अपोजिट बनेगी, मतलब इसका जो इधर का साइड है राइट का लेफ्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। वही क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। मतलब इसको यदि हम मिरर में देखते हैं तो इसका साइड चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन के टर्म्स में, तो कार्बन हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने जैसे राइट कर दिया CH3, यहाँ पे हमने राइट कर दिया O, और यहाँ पे हमने राइट कर दिया CH3। तो जब हम इमेज इसकी देखेंगे तो CH3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का साइड जो है चेंज हो जाएगा, तो एक इमेज नहीं बनेगी, उसे ही हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। यदि आप 5 फिंगर के ऊपर 5 फिंगर रखेंगे तो थंब का साइड जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और वही क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। माई सेल्फ तनिषा, यू कैन कॉल मी तनु। अगर आपको समझ आए तो आप सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।